अमरेश जी, साथी टीके धीरज जी एवं सुन रहे सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि हमें पता है इस कॉलेज के बारे में, तो इस कॉलेज के जो कर्णधार है, जिसके व्यवस्था पर कॉलेज चल रहा है, वही विद्यार्थियों को लाठी और डंडे से पीटा जा रहा है। साथियों, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम अमीन हमजा है। क्या जानकारी मिली, मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। जानकारी मिली कि हमारे संगठन के साथियों के साथ यहाँ पर जब वो स्टूडेंट का काम करवाने आए, जब छात्राओं का काम चल रहा था, छात्रों का काम चल रहा था नामांकन से संबंधित, जब वो लोग यहाँ पर आए काम करवाने के लिए, तो उनके साथ यहाँ के जो दलाल कर्मचारी हैं, जो बजाप्ता, जिनका शिकायत लगातार हमारे संगठन के लोगों के बीच आ रहा है, हम लोगों के बीच लगातार आ रहा है, उन्होंने हमारे उस छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया। हमारे और एक कर्मचारी है, और कर्मचारी अगर गुंडा को रखता है किसी भी कॉलेज में, कर्मचारी अगर गुंडा को रखता है और गुंडे से किसी छात्र को पिटवाता है, किसी आम छात्र को पिटवाता है, तो इसका साफ मतलब है कि प्राचार्य के संरक्षण में ऐसे लोग यहाँ पर गुंडेगर्दी कर रहे हैं। और जिस कॉलेज कैंपस में, जिस शिक्षण संस्थान में और शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटना घटती है, या लोग, एक कर्मचारी गुंडे को रखकर आम छात्रों के साथ पिटाई करवाता है, पहले तो पैसा मांगता है, दलाली कलाली करता है, और जब दलाली कलाली नहीं चलता है, जो लोग पैसे नहीं देते हैं उसके साथ गुंडागर्दी करवाता है, उसको गुंडों को बुलाकर पिटवाता है। ये कैसे शिक्षा मंदिर चलेगा? इसके खिलाफ हमारा संगठन है। हमारे साथियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसीलिए आज हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, और निश्चित तौर पर जब प्राचार्य को इस आंदोलन का पहले से जानकारी था, तो इतने निकम्मे प्राचार्य है और इतने तानाशाह प्राचार्य हैं, इनको लग रहा है कि ये गुंडा पाल कर कॉलेज को चला लेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी भी संगठन से, किसी भी आम छात्रों के साथ अगर वो किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करेगा, तो आज करेगा, कल करेगा, परसों, वो छात्र छोड़ने वाले नहीं है। आप लोग ये यहाँ के छात्र हैं। खास है जो क्या परेशानी हुई आप लोगों को? कॉलेज कैंपस में मुझे लगता है कि छात्र संगठनों का सही तरीके से सक्रिय ना होना इन लोगों के मनमानी रवैये को बढ़ावा देता है। आखिर क्या बात हुई जो आप लोग? बात ये हुई कि 5-6 दिन से एक छात्रा को मतलब परेशान किया जा रहा था, वो शिकायत आया। अब वो शिकायत आया, लेकिन उसके साथ साथ कई छात्रा भी परेशान होती होंगी, कई छात्र में परेशान, कुछ कागजी परेशानी होती है रजिस्ट्रेशन में। अब कल आइए, परसों आइए, 6 दिन से उसको दौड़ाया जा रहा था, CLC रख लिया था। अब हमारे साथी के पास शिकायत गया, चूंकि ये देश के प्रथम छात्र संगठन के अंचल सचिव हैं परबत्ता के, ये उस मामला को सुलह करने के लिए यहाँ आए हुए। अब इनके साथ यहाँ का कोई कर्मी है, मिथिलेश नाम है उनका, वो मोटा सा डंडा लेकर के धक्का मुक्की कर रहा है। वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। क्या जरूरत है कॉलेज कैंपस में डंडा रखने की? आप किसको मार रहे हैं, किसको आप धमकी दे रहे हैं? आपको पता नहीं होगा। कॉलेज प्रशासन को मैं बताना चाहता हूं, हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। आप डंडे से डराते हैं, हम गोली बंदूक से भी डरने वाले लोग नहीं हैं। देखिए आप आज कितना बड़ा हुजूम बन करके आया है इनका विरोध करने के लिए। बिल्कुल, आप लोग यहाँ स्टाफ है जिसकी सैलरी हम लोगों के टैक्स के पैसे से जाते हैं। आप जानते हैं, इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दिया जाता है, तो ये बच्चे को लाठी चलवाते हैं। आखिर कैसी दुर्भाग्यपूर्ण ये कॉलेज की स्थिति है और ये प्राचार्य की स्थिति है। ये अरविंद कुमार शर्मा यहाँ के प्रिंसिपल हैं। हम उनको कान खोलकर आप सुन लीजिए, ये खगड़िया की धरती है और ये परबत्ता की धरती है। जिस संगठन आपके बीच में प्रदर्शन कर रहा है, यह प्रदर्शन आप जानते हैं, जिस समय देश गुलाम था उस समय भी अंग्रेजों को यहाँ से डंडा मारकर बैठाने का काम किया था। आपको यह भी मालूम होना चाहिए, ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो भगत सिंह के राहों पर चलने वाले हैं, भगत सिंह के विचारों पर चलने वाले हैं।
आपको बच्चे के बीच में शिक्षा का फैलाव करना चाहिए, तो आप लाठी और डंडे सिखाते हैं। कैसे आपकी ये सोच पर मैं तिरस्कार करता हूं। आपको बच्चे के साथ साथ देश के भविष्य खराब कर रहे हैं। आपको बात में हम चुनौतीपूर्ण से कहना चाहते हैं, आपका यह रवैया यदि सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये रवैया जो तुच्छ है वह आप ठीक कर लीजिए, और आप जो लाठी डंडे वाले स्टाफ है मिथिलेश कुमार, उनको आप विलंब उन पर FIR होना चाहिए और उसके बाद विभागीय कार्रवाई करना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आपके सारे चल और चरित्र से अवगत है, और मैं चुनौती देने के लिए आया हूं। आप 8 दिनों के अंदर यदि इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपको मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। साथियों, हम आपके बीच में एक और बात का संदेश देने के लिए आया हूं। ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का 25 जुलाई को विधानसभा मार्च है, और विधानसभा मार्च इस लेकर है, आप जानते हैं KG से PG तक जनरल गर्ल्स और ST लड़का को निःशुल्क शिक्षा देना है। उस बात के लिए जो अभी तक लागू खगड़िया के अंदर भी नहीं हुआ है। आप जानते हैं देश के अंदर नीट का एग्जाम में जो क्वेश्चन लीक हुआ है, उस मामला को लेकर देश के अंदर जो नौजवानों के साथ अभी तक छलावा हो रहा है, जो समान स्कूल प्रणाली अभी तक लागू नहीं हुआ है, उस बात को लेकर और अग्निवीर योजना जो है उसको खत्म होने को लेकर हम लोगों को 25 जुलाई को विधानसभा मार्च है। इन्हीं बात को कहकर मैं एक बार आप लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए खगड़िया के तमाम छात्र छात्राओं को मैं धन्यवाद देता हूं। वरना हमें अपने कर्तव्य का याद आपको दिला देना पड़ेगा। आंदोलन चल रहा है, छात्रों के साथ बदतमीजी हुआ है, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और आप एसी में बैठकर मजा ले रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप ज्यादा परिचय धारण का नहीं ले। हम लोग देश के प्रथम छात्र संगठन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, देश के आजादी के आंदोलन में भाग लिए हैं, और आप जैसे गद्दार लोग से भी लड़ने का हमारा इतिहास रहा है। हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि आपने जो काम किया है, आपके द्वारा जो कुकर्म किया गया है, उस कुकर्म का असली इलाज सड़क पर होना चाहिए। लेकिन हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, हम अनुशासित हैं और हम व्यवस्था को समझ रहे हैं। इसलिए सड़क की बजाय हम आपसे मिलने के लिए आए हैं कि उस गलत लोगों के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो आपका रवैया है, इस रवैये में आपका सही इलाज सड़क पर अगर करना पड़े तो हमें कोई गुरेज नहीं है। आपको पता है सड़क का इलाज का फिर कहीं कोई इलाज नहीं किया जाता है। आप कर सकते हैं। हम पूछ रहे हैं, आपको जानकारी थी? आपको आंदोलन की जानकारी थी? आप संगठन से करीब क्या आखिर इस विद्यालय की शिक्षा का मंदिर है, विद्या का मंदिर है सर? इसके पहले मैंने बताया था कौन सेक्शन में बैठा करके ठीक नंबर चढ़ाने के लिए। ठीक, वही 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के दरमियान में ऐसा हुआ, हमारे कॉलेज प्रोफेसर बैठी हुई थी, वो काम कर रही थी ऑफिस की, तो वहाँ पर 2 बच्चे घुसे और बोले कि आप प्रिंसिपल अगर नहीं है तो यहाँ क्यों बैठे? गाड़ी में बैठते ठीक है, तो इसी तरह से कुछ बातें बढ़ जाती हैं, तो वो बाहर निकल गई, बता रहा है, जबकि
कि बंद कर दिए दोनों बच्चे को। अच्छा, बच्चे को बंद किया गया था, फिर उस बच्चे की क्या गलती थी जो उसमें बंद किया गया था? फिर उसमें उसके बारे में वही तो हाँ। वही बातें जो चल रही थी, हाँ, कमरे में बंद कर दिया था बच्चे को। जो चल रहा था हाँ। उसी के दरमियान बच्चे कहाँ के थे? आपके स्टूडेंट थे या बाहर? हमारा वो स्टूडेंट नहीं, बच्चे बाहर का एक था। बच्चा बाहर का था। एक बच्चा या दो बच्चा? पता नहीं, एक दो बच्चे। दो बच्चे था बंद में। हमको पता नहीं उसके बारे में। जब हम गए थे देखो खुला था इसलिए हमको पता भी नहीं चला। ठीक है, बस उतना ही हुआ। और वो जो है उतना ही देर में वो मिथिलेश जी जो है वो डंडा हाथ में लिए थे। सोचे क्या बात है, कोई बच्चा बदमाशी करता होगा तो थोड़ा डरेगा तो समझ जाएगा। यानी आपके द्वारा ये कहा जा रहा है डंडा का कोई इशू नहीं था, वो डंडा हाथ में रखा। लेकिन वीडियो में सब दिख रहा है डंडा चला। अरे हाँ भाई, तो बैनर का डंडा नहीं, वीडियो आप देखिए उसमें नहीं चला नहीं रहा उसका हाथ में। साफ ऐसे घुसा रहा, हम आपको अभी देखा। देखिए, आप लोग अध्यक्ष हैं अभी